दोस्तों कई युवक जो होते हैं उनकी ये फितरत होती है कि औरतों के जिस्म के साथ खेलते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो उसको किस प्रकार अपने रास्ते से हटा देते हैं। उसी पे आधारित दोस्तों एक ब्लॉग, ये मेरा ब्लॉग है कि एक प्रेमी है, अपनी प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करता है और उसके बाद उसको कैसे अपने रास्ते से हटा देता है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित हमारा ब्लॉग है, और ये दोस्तों यूपी के जो गोरखपुर पड़ता है वहीं का दोस्तों ये ब्लॉग है। तो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों एक कॉलेज रहता है, कॉलेज के दिनों में दो प्रेमी प्रेमिका रहते हैं। जैसे कि पहले तो नॉर्मल लड़के लड़की रहते हैं, तो पढ़ते पढ़ते दोनों को जो है प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये शुरुआत किस जगह पे जाके क्या मोड़ लेगा और कैसा इसका अंत होगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों गोरखपुर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी रहता है, वहीं पर एक पप्पू नाम का इंसान जो रहता है, लड़का रहता है, महज उसकी उम्र होती है 22 साल। अब वो पढ़ता है और उसी के स्कूल में बहुत सारी लड़कियां लड़के जानते ही होते ही हैं। तो उसी में एक लड़की रहती है जिसका नाम रीना रहता है। रीना भी दोस्तों देखने में बेहद खूबसूरत थी, और ये दोनों का एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है आना जाना सब कुछ था रेगुलर। लेकिन दोस्तों यहाँ जो पप्पू नाम का लड़का था उसकी फितरत कुछ दूसरी थी। वो जो कई सुंदर लड़कियों को देखता था तो उन पर मोहित हो जाता था, और उसके बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश करता। संपर्क करने के बाद उनसे जो है संबंध बनाने की, यही सब दोस्तों उसके में लत बहुत बुरी तरीके थी। लेकिन इन सबों से रीना जो थी अनजान थी। वो तो सोचती थी चलो अच्छा मेरे स्कूल का लड़का है। वो बस यही जानती थी कि नया नया उसका एडमिशन हुआ था, वो जान नहीं पा रही थी कि इसकी फितरत क्या है और ये किस नेचर का है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती कहाँ पर क्या मोड़ लेती है दोस्तों वो आपको हम बताएंगे। और इसको स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, कुछ सीखने के पर्पज से है दोस्तों। तो दोस्तों ये पप्पू रहता है, अब उसको जिद हो जाती है। जब नई नई लड़कियां देखता है तो पहले उनसे उनसे फ्रेंडशिप करता है, व्यवहार बनाता है, सब कुछ करता है। इसी प्रकार दोस्तों रीना से भी ये फ्रेंडशिप करता है, हर चीज़ उसी तरीके करता है। रीना भी उसके जाल में फंसती चली जाती है। तो यहाँ पर जो पप्पू रहता है दोस्तों इस प्रकार सबसे ट्रीट करता है, मतलब ऐसे उसके सामने फेस करता है जैसे लगता है उससे प्यार ही करता है। अब रीना दोस्तों धीरे धीरे करके उसके बातों में आती जाती, उसको ये लग रहा था कि पप्पू उससे बेइंतहा प्यार करता है, और दोस्तों करता भी था। उस टाइप में रिएक्ट करता था कि जैसे कोई भी लड़कियां उसके बातों में आ जाती थी, वैसे रीना भी थी। वो भी बेचारी रह मतलब थी तो इंसानी। अब वो भी दोस्तों करती क्या, इसके बातों में आ जाती है और इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये जो जब दोस्ती हो जाती है तो जो पप्पू बोलता है कि ऐसा है चलो चलते हैं कहीं टूर पर चलते हैं, तो ये बोलती है कि चलो ठीक है टूर पर जाते हैं, लेकिन अपने माँ पिता से पूछ लेते हैं तब जाते हैं, नहीं तो मम्मी पापा गुस्सा आने लगेंगे। इस प्रकार दोस्तों रीना करती क्या, अपने माँ पिता से पूछती है और उनके साथ में उस लड़के के पप्पू के साथ चली जाती है। और जब वहाँ पर जाती है तो वो एक करता क्या है, पप्पू एक होटल लेता है। होटल में जब जाने के बाद दोस्तों वो रीना के साथ अपने प्यार का इजहार करता है। और ये सब सीन देखने के बाद जो रीना रहती है बिल्कुल नॉर्मल दिल की रहती है, भोली भाली, वो बिल्कुल पिघल जाती है और उसके बातों में आ जाती है। और जब बातों में आ जाती है तो पप्पू उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता है और बोलता है ऐसा है मैं तुमसे शादी करूँगा और तुमको पूरे जीवन की खुशियाँ दूंगा। अब इस प्रकार दोस्तों करते करते कुछ दिन बीत जाता है तो उस पर विश्वास करने लगती है। और जब विश्वास करने लगती है तो उस अपना जो भूल जाती है अस्तित्व, और उसको अपना जीवन पूरा समर्पित कर देती है। कहने का मतलब उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए वो तैयार हो जाती है। जब तैयार हो जाती है तो दोनों जो उसी होटल में जाने का मकसद पप्पू का यही था दोस्तों कि उसके साथ संबंध बनाना। और इस प्रकार दोस्तों पप्पू करता क्या है, अपने मकसद में वो कामयाब हो जाता है और रीना के साथ संबंध बना लेता है, और रीना पूरी तरीके उसके प्यार में पागल हो जाती है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे इन लोग का प्यार प्रसंग चलता रहता, लेकिन ज़्यादा दिन तक दोस्तों इसका जो है एक लड़की से प्यार इसका ज़्यादा दिन चलता नहीं था, क्योंकि इसका बस यही था उससे प्यार करना, उसके साथ संबंध बनाना, यही उसका खेला था दोस्तों पप्पू का।
और यहाँ जो रीना थी दोस्तों बहुत सिंपल स्वभाव की थी और सिंपल घर की थी। इस प्रकार दोस्तों वो विश्वास कर लेती है। अब वो धीरे धीरे जो है उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो जाती है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, वो अपने अपने प्यार का इजहार जो है पप्पू से करती है कि ऐसा है, तुम्हारे प्यार की निशानी मेरे पेट में पल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद पप्पू के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो करता क्या है, इनको जो है धीरे धीरे इनको अब किनारा करने लगता है। अब ये जान भी नहीं पाती है। एक दिन ये सोच रही थी कि हमको ये इग्नोर क्यों कर रहा है। अब धीरे धीरे दोस्तों उसकी हकीकत ये पता करने लगती है, हकीकत पता करने लगती है। फिर ये एक दिन करता वहीं पर जो आसपास के लोगों से पता चलता है, स्कूल के दोस्तों में पता चलता है कि ऐसा है रीना, तुम भी इससे धोखा खाई हो, ये बहुत सारी लड़कियों को धोखा दे दिया है। ये करता क्या है, पहले लड़कियों को प्यार के झांस में फंसाता है, उसके बाद उसके साथ शरीर का शारीरिक संबंध बनाता है, फिर उसको ऐसा झांसा देता है कि घर से भागने के लिए मजबूर करता है। और लड़कियां भागने के लिए मजबूर हो भी जाती हैं अपने माँ पिता का घर छोड़कर। तब वो लड़की सोचने लगती कि हाँ, ये तो बिल्कुल जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ये तो बता रही है। हो सके कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं मुझे धोखा दिया है, लेकिन वो तो इसके प्यार में ऐसा इस कदर डूबी हुई थी कि उसको तो विश्वास ही हो रहा था कि मेरे साथ ये गलत कर ही नहीं सकता। अब इस प्रकार दोस्तों वो जो है इंतजार करती है। अब वो आज बोलता है शादी के लिए, कल बोलता है शादी के लिए। इस प्रकार दोस्तों उसके झूठे प्यार के उसमें इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। इधर दोस्तों उसका बच्चा दिन पे दिन उसका डेवलप कर रहा था, क्योंकि अब इसके जानते ही हैं जब बच्चा औरत के पेट में रहता है तो दिन पे दिन उसका विकास बढ़ना ही है। और वो जो उसका आकार बढ़ रहा था तो कोई ना कोई पूछने वाला तो हो ही जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों वो करे तो करे क्या, अब वो तो कहीं बेचारी कहीं लायक भी नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो अपना घर द्वार सब छोड़ दी थी। माँ पिता को छोड़ कर ही उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाई, प्यार का मतलब हर चीज़ की माँ पिता के विरोध में जाकर। अब तो किसी से कहने लायक भी नहीं बची थी कि मैं क्या करूं। अब एक दिन दोस्तों वो करती क्या है, रोग आके अपने घर चली जाती है। तो माँ ही होती है, किसी प्रकार दोस्तों उसको डांटती है, मारती है, गाली देती है, लेकिन माँ बाप क्या करेंगे, बच्चों से बढ़कर उनका कोई होता भी नहीं है। इस प्रकार दोस्तों जो रीना रहती है उसके माँ बाप उसको स्वीकार लेते हैं। और जब स्वीकार लेते हैं तो फिर वो रो रो के उसका बुरा हाल देखकर वो सोचते हैं चलो इसकी हकीकत पता करते हैं, किस लड़के से तुमने प्यार किया, चलो उसका पूरा एड्रेस बताओ, तो चलो उससे बात करते हैं, हो सके तुम्हारा जो है शादी हम लोग करा दें और इस तरह से ये जो बच्चे का बाप है उसको नाम मिल जाए। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान रास्ता नहीं था जितना उसके माँ बाप सोच रहे थे। फिर दोस्तों ये सब जब रीना के माँ बाप उसके घर जाते हैं लड़के के, जो सीन जो नज़ारा देखते हैं वो देखने के बाद उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उधर दोस्तों पप्पू के घर पे जो है उसकी शादी की तैयारी जोरों जोरों शोर पे चल रही थी, और इधर रीना हर चीज़ से अनजान थी। जब वो भी ये सब सीन देखती है तो उसको भी रियलाइज हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो भी पप्पू से धोखा खा गई। इस प्रकार दोस्तों उसको विश्वास हो जाता है कि पप्पू ऐसा इंसान किसी का भी नहीं हो सकता है। अब वो दोस्तों जैसे कहा जाता है ना, प्यार में धोखा खाई औरत नागिन के तरीके होती है। अब वो दोस्तों यही सोच रही थी, इतना मतलब उसका फुंकार मार रहा था नागिन जैसे कि कब उसको डस ले, क्योंकि समझ लीजिए जो धोखा इंसान जो देता है ना तो वो समझ लीजिए उसकी फितरत क्या होती है। इस प्रकार दोस्तों वो धोखा देके तो वो तो सोचता है कि चलो बहुत हम ज़्यादा अच्छा काम कर लिए हैं। इस प्रकार दोस्तों जो रीना रहती है उसके पीछे पड़ जाती है, उसकी शादी काटने के चक्कर में हो जाती है, उसका फेरा पड़ने वाला होता है वहाँ बिगड़ डालती है उसका। इस प्रकार दोस्तों उसके जो है शादी होने नहीं देती है। इधर पप्पू जो रहता है उस लड़की से शादी करने के लिए परेशान रहता है, जिसके लिए उसके माँ बाप तैयारी किए रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये रीना करती क्या है, वो कहती है ऐसा जब तुम मेरे नहीं हुए तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगी। इस प्रकार दोस्तों जब वो धमकी देती है पप्पू को, अब पप्पू घबरा जाता है कि ऐसा है कहीं ना कहीं हो ये मेरी शादी काट न दे, मेरे पूरा बदनामी हो जाएगा चारों ओर। तब दोस्तों वो प्रोग्राम बनाता है इनको ख़त्म करने के लिए। तो इनको प्यार का झांसा देकर छत पे बुलाता है, और छत पे बुलाता है ऐसा है, बोलता है कि ऐसा है तुम आ जाओ छत पे, और इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा, करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। अब वो बेचारी डर ओढ़ के अपना चुपचाप चली जाती है छत पर। जो छत पे जाती है तो वो करता क्या है, वहीं पर वो चाकू ले रहता है, उसके पेट पर 2 बार प्रहार करता है, और वहीं पर वो लड़की ऑन स्पॉट गिर जाती है और ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों वहीं पर उसकी जो नीचे उसके माँ बाप रहते हैं वो इंतज़ार किया करते हैं कि बेटी मेरी आई नहीं, बेटी आई नहीं, बेटी आई जब जीवित होगी तब तो आएगी। फिर दोस्तों उसके माँ बाप जो है उसी लड़के से पूछते हैं कि ऐसा है मेरी बेटी कहाँ है, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, हम तो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हैं, आप अपनी बेटी को ढूंढिए जाके। फिर दोस्तों वो करते क्या है, उसके माँ बाप जो है
जाके ढूंढते हैं, फिर देखते हैं छत पे उसकी लड़की की जो है बॉडी पड़ी हुई है। अब वो मारा किसने क्या है उनको कुछ पता नहीं रहता है। फिर देर न करते हुए उनके माँ बाप पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाले जानते ही हैं, सब कुछ अपना पता लगा ही लेते हैं। फिर दोस्तों उन जो लड़की के माँ बाप रहते हैं वो पुलिस वाले को पूरी बात बताती हैं कि ऐसा इस लड़के से मेरी बेटी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, ये धोखा दे के मेरी बेटी से दूसरे लड़की से शादी कर रहा था, उसी का मतलब समझ लिया हमारी बेटी हक मांगने आई तो इसने मेरी बेटी का हत्या कर दी। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जो हमारे देश में हो रही है। आए दिन दोस्तों ऐसी लड़कियां धोखा खा रही हैं, लड़के धोखा दे रहे हैं अपनी हवस पूरी करने के लिए। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर करने का मतलब ये नहीं था किसी को मन को आघात पहुंचाना, चोट पहुंचाना। बस दोस्तों आपको जागृत करना था कि इस सब से आजकल वो लड़कियों के लिए ज़्यादा है स्पेशल ये मेरा ब्लॉग कि उस इन सब फ्रॉड लड़कों से बचें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि आजकल देख रही हैं ना, मतलब देख रहे हैं लोग भी कि आजकल लड़कियों का कितना रेप हो रहा है, क्राइम हो रहा है। तो जानबूझकर इस सब में ना फंसे। जहाँ माँ बाप करें स्वेच्छा से आप लोग वहीं शादी करिए, वही सही होता है। लेकिन आजकल जो लड़कियाँ झूठे मूठे लड़कों के प्रेम के वादों में जो फंस के ये सब काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं अंत उनका यही होता है, क्राइम, यहीं पर समाप्ति होता है। तो इस सब से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सचेत रहें। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग सुना है, कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।